अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल चाल हैं आप लोगों के। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे। मैं बिल्कुल ठीक। तो जनाब, आज है जुमे का दिन और जुम्मे के दिन को ख़ास बनाने के लिए मैंने ये सोचा कि मैं आज जो है कुछ ख़ास नाश्ता बनाऊं। उमूमन तो ये होता है कि नाश्ता कुछ भी होता है और मतलब अंडा, ब्रेड, पराठे। तो मैंने कहा चलो आज मैं कचौरी बनाती हूँ और उसके साथ उसके सालन और खीर। तो जनाब, जब ये मेरी वीडियो अपलोड होगी तो यकीनन जुम्मा भी गुजर चुका होगा और काफ़ी रात हो चुकी होगी। वजह यह है ना कि आज मेरा बिल्कुल रोने का दिल चाह रहा है। मैंने पहले एक दफ़ा ये वीडियो कंप्लीट की, बनाई, अपलोड किया, उसके ऊपर कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाता है, क्लेम आ जाता है। अच्छा, फिर मैंने फिर से इसको डिलीट किया, दोबारा से वॉइस ओवर किया, दोबारा जब मैंने लगाया फिर कॉपीराइट आ गई। तो मतलब इतना ज्यादा बुरा किया है ना आज मेरे साथ। और इसमें हल्की सी भी कोई आवाज, अगर बैकग्राउंड से किसी म्यूजिक की आवाज, जो कि यूट्यूब नहीं चाहता कि उसके पास वो म्यूजिक आए किसी और के पास, अरे भाई, तो मैं तो इतनी पागल हो गई, वाकई मेरा रोने का दिल कर रहा था। और मैंने कहा कि जब ये जुमे की वीडियो है तो मैं इसको जुमे को ही अपलोड करूंगी, अब चाहे जितनी रात हो जाए। तो मैंने कहा ये मैं करके ही रहूंगी आज। अब मैं थर्ड टाइम इसे कर रही हूँ और मैं देखती हूँ कि अब जो है वो कोई कॉपीराइट आता है या नहीं। तो अब मैं चाह रही हूँ कि बिल्कुल म्यूट करके कमरे में बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंट है और मैं यहाँ पर वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो जनाब, यहाँ पर जब मैंने कचौरी के लिए तैयारी शुरू की तो सबसे पहले मैंने प्याज और आलू जो है ना वो दोनों ही मैंने चॉपर में डाल के चॉप कर लिए। ये मैंने भी ना आज एक बड़ी अक्लमंदी का काम कर दिया। तो रोज कुछ ना कुछ मैं अपने किचन में सीख रही होती हूँ और अपने ही कामों से सीख रही होती हूँ माशाल्लाह से। तो आलू और प्याज को चॉप करके मैंने उधर उसको चढ़ा दिया है और साथ में थोड़े से मसाले, नमक, हल्दी, कुटी मिर्च, इमली, काली साबित मिर्च और ज़ीरा डाल के मैंने पानी डाल के गलाव का उसको छोड़ दिया है। और यहाँ पर मैं आटे में जो है नमक और थोड़ा सा ऑयल डाल के इसको गूंद रही हूँ। तो आलू को चॉप करने का तरीका, या जो मेरे माइंड में जो ख्याल आया वो ये था कि मुझे जल्दी पकाना था। अमूमन हम आलू काटते हैं तो पहले उनकी थोड़ी सी घुटाई करनी होती है, थोड़ा सा उनको लिक्विडी बनाना होता है। तो ये सोच कर ही ना मैंने उसको वो कर दिया। और एक साइड पे जो है दाल भी मैंने बॉईल कर ली। तो दाल बॉईल करने में तो ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस उसमें नमक डाल के मैंने बॉईल कर लिया था और चॉपर में इसको मैंने मतलब पीस लिया, बारीक पीस लिया। और साथ में मैंने इसके अंदर नमक डाला है और मैं एक ज़ीरा, हम वज़न और साबित लाल मिर्चें जो होती हैं उन्हें ड्राई रोस्ट करके पीस लेती हूँ। तो इस दाल के अंदर मैं वही डालती हूँ और इसके अलावा कुछ नहीं डालती हूँ। तो ये बहुत ही टेस्टी हो जाता है। तो यहाँ पर जो है खीर भी तैयार कर ली थी सबसे पहले मैंने, और सालन भी इतने वक्त में हो गया। आप जिस तरह वीडियो में देख रहे हैं कि अभी मैंने सिर्फ आटा गूंदा है और आलू को मैंने ये दालों को पीस के रखा है इतनी देर में। जो आलू का सालन था वो माशाल्लाह से इतनी जल्दी तैयार हुआ है कि मेरी ये ट्रिक जो है ना वो बहुत ही कामयाब रही। तो इंसान जो है हर रोज कुछ ना कुछ सीख रहा होता है। तो या किसी से भी सीख लें, मतलब हमें सिखाने वाला कोई भी हो सकता है, घर वाला, बाहर वाला, बच्चा, बड़ा, कोई भी हो सकता है। तो सीखने का अमल जो है ना वो ताहयात जारी रहता है। अपने आप को कभी हम नहीं बोल सकते कि मैं मास्टर हो गई हूँ इस चीज़ में। यकीनन मैं सीखती रहूँगी। तो जनाब, यहाँ पर अभी मैं कचौरियाँ तल रही थी तो बेटी भी उठकर आ गई। तो ये बहुत अच्छा हो गया कि मुझे जो है वो एक हेल्पर मिल गई और फटाफट से ये काम होने लग गया कि मैं एक तरफ कचौरियाँ बेल बेल के रखती जा रही थी और जो बेटी है वो फटाफट से जो है उन्हें फ्राई करती जा रही थी। तो किचन में अगर किसी का साथ मिल जाए ना तो वाकई ये बहुत अच्छा हो जाता है। वैसे तो मैं अकेले काम करना प्रेफर करती हूँ, लेकिन बाज़ औक़ात जो है किसी की हेल्प से भी ना बहुत ही अच्छा लगता है और काम बहुत ही सहूलत से बहुत अच्छे तरीके से हो जाता है, जल्दी भी निमट जाता है। तो यहाँ पर वाकई इतनी जल्दी काम किया है मैंने, कोई आधे घंटे के अंदर जो है ना ये मैंने सारी चीज़ें बना ली हैं। और मेरे हस्बैंड तो इतने सरप्राइज हो रहे थे कि इतनी जल्दी नाश्ता बना लिया। तो भाई वाह, तुम तो बहुत ही मतलब स्मार्ट हो इस मामले में कि इतनी जल्दी बना लिया तुमने इतनी सारी चीज़ें, और नाश्ता भी लग गया फटाफट से और सबने नाश्ता किया। और हस्बैंड ने जो है वो तो बहुत ही तारीफ़ की कि नाश्ता जो है वो बहुत ही
ज़बरदस्त है और तुम्हारे हाथों में तो जादू है। तो जनाब बस नाश्ता करते रहे और टीवी देख रहे थे, तो जुम्मे के हिसाब से जो है वो नात शरीफ वगैरह आ रही थी, तो मैं वो देख रही थी। मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं टीवी पर जो है नातों के चैनल लगा देती हूँ और बहुत ही मुझे मतलब अच्छा लगता है। तो अब यहाँ पर नाश्ते से फ़ारिग हो चुकी हूँ और साथ साथ जो है ना बस ये बर्तन भी साफ़ करती जाऊँ मैं, क्योंकि बर्तन ना जमा करना मुझे ऐसा सच बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। तो बस ये हाथ के हाथ जो है ना ये सारी सफाई हो जानी चाहिए। तो ये आदत बड़ी अच्छी है और यही आदत जो है वो मेरी बेटी में भी है कि वो अगर एक कप या एक प्लेट भी होना तो वो आके फ़ौरन से धोकर और किचन को क्लियर करके चली जाती है। तो अल्लाह का शुक्र है कि बच्चियों के अंदर माओं की ही आदत आती है और हमने जो सीखा अपनी अम्मी से सीखा, तो अब यकीनन मेरी बेटी भी मुझसे कुछ अच्छी आदतें ले लेगी तो अच्छी बात होगी। तो जनाब यहाँ सब कोई मतलब लड़कियों को भी हर काम में माहिर होना चाहिए, जैसे कि हम लोग हो गए हैं और वन मैन आर्मी की तरह से हो जाती हैं औरतें और घर के सारे काम चुटकियों में कर देती हैं। तो यहाँ पर मेरी मेड आई हुई थी, वो झाड़ू और सफाई कर रही थी, तो साथ साथ ये होता है ना कि उसके साथ ही लगकर मैं उसी वक्त सफाई भी कर लेती हूँ। तो ये अच्छी बात होती है, मतलब वो भी सफाई कर सकती हैं, लेकिन ये है कि साथ लग जाओ ना उसके भी, तो ज़्यादा अच्छे तरीके से वो काम कर लेती है और मैं भी उसके साथ जो है ना ज़्यादा काम करवा लेती हूँ साथ मिलके। मतलब अकेले जो काम मैं नहीं कर सकती तो उसके साथ मिलके जो है वो डीप क्लीनिंग वगैरह करवाना, तो उसके साथ करवा लेती हूँ मैं। तो जनाब यहाँ पर मैं कुछ ना कुछ करती रहती हूँ और लाइटों को लेके जो है मैं काफ़ी ज़्यादा जो है मुझे पता नहीं क्या होता है। तो ये रंग बिरंगी लाइट्स को लेकर जो है ना मैंने यहाँ पर जो हमारा एक वॉल है जहाँ पर फैमिली फ़ोटोज़ हैं, तो वहाँ पर मैंने ये कलरफुल लाइट्स लगा दी हैं जो रात में बहुत प्यारी लगती हैं जब सारी लाइट्स ऑफ हो जाती हैं। तो जनाब यहाँ सफाई भी हो गई है और क्लीनिंग भी हो गई, सब कुछ हो गया, डस्टिंग हो गई। तो अब जो दूसरा काम है वो खाना बनाने का है। तो चूंकि जुम्मा है तो इसलिए जल्दी जल्दी पहले नमाज वगैरह से फारिग हुई हूँ, तो मैंने कहा कि अब जल्दी से मैं खाना चढ़ा देती हूँ। तो भुना गोश्त बनाना था और साथ में मुझे चावल बनाने थे और दाल, तो वो तो फटाफट से बन जाते हैं। चावल मैंने धो के एक साइड पर रख दिया और अभी मैं गोश्त के लिए कर रही थी कि उसमें मैंने प्याज डाल दिया, अदरक लहसुन, हल्दी नमक मिर्च और पिसी धनिया, ये सारी चीज़ें मैंने एक साथ ही डाल दी हैं इसके अंदर और ऑयल भी डाल दिया है और गलाव का पानी डाल के ना बस इसको मैं बंद कर दूंगी। तो ऐसा इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी होती है। तो यहाँ पर कुकर भी मैंने वही टूटा हुआ यूज़ किया है, अब तक मैं मार्केट नहीं जा सकी हूँ। तो ये चीज़ें मैंने कुछ मार्केट से मंगाई थी, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो है ना वो ये कॉकरोच किलर इंजेक्शन है। तो ये बड़ी काम की चीज़ है, तो आज मैं लगाऊंगी क्योंकि किचन में जो है ना मुझे अब कॉकरोचेस जो हैं वो नज़र आने लग गए, तो इसलिए कि वो पहले ही मैं कर दूं उनका इंतज़ाम, ऐसा ना हो कि वो ज़्यादा बढ़ जाएं तो फिर बहुत मुश्किल हो जाती है। तो इसलिए जैसे स्टार्ट में ही मैं ये इंजेक्शन लगा दूंगी ना उन्हें, तो वो सारे के सारे ख़त्म हो जाएंगे और ओवरनाइट ख़त्म हो जाते हैं। तो खैर यहाँ पर बातों बातों में जो है ये गोश्त भी बिल्कुल नरम हो गया और माशाल्लाह से इतना नरम गोश्त हो गया जैसा कि चाहते हैं घर वाले के, बिल्कुल नरम गोश्त हो। बस यहाँ पर मैंने 2 अदद टमाटर और आलू भी डाल दिया है और थोड़ी सी गलाव का पानी डाल दूंगी तो ये भी गल जाएंगे। जी यहाँ पर जो ये मेरे साहबजादे हैं बड़े बेटे, उनके पैर में मोच आ गया है, मतलब चलते चलते पाँव मुड़ गया है, तो वो अक्सर हो जाता है ऐसा। तो इस वक्त मैं गर्म पानी भी दे रही हूँ, रोज़ आना ही देती हूँ मैं, और फिर उसके साथ जो है मैं जो सॉक्स होते हैं एंकल वो वाले पहना देती हूँ। तो ये चीज़ जो है ना वो मेरे बेटे में शायद मुझसे ही आ गई है, क्योंकि मैं भी बहुत ज़्यादा, मेरे पाँव भी बहुत ज़्यादा मुड़ जाता है। अक्सर मैंने बताया कि फ्रैक्चर हो जाता है, मैं गिर जाती हूँ और चलते चलते पाँव मुड़ जाता है। तो वो चीज़ जो है ना इस मेरे बेटे के अंदर भी है। तो उसके साथ भी यही हुआ है कि पिछले दिनों जो है ये पाँव मुड़ गया और अच्छा खासा ना सूजन है।
तो उसके लिए मैं पानी गर्म करके दे देती हूँ। अच्छा जी, यहाँ पर गोश्त के अंदर जो है आलू भी तकरीबन गल चुके हैं, तकरीबन नहीं बल्कि ये सालन जो है वो डन हो चुका है। तो इस पॉइंट पर मैंने थोड़ी सी जो है मेथी डाल दी है और यहाँ पर देखिए सालन इतना खुश रंग और इतना खुश जायका सालन वो तैयार हो गया है। तो जनाब अब हो गया है खाने का टाइम, तो बस खाना खाते हैं। तो बस यहाँ पर खाना वाना खाकर थोड़ी देर जो है बस वो आराम किया। थोड़ी सी देर आराम करने के बाद मैंने सोचा कि चलो शाम की चाय पर मैं कुछ बना देती हूँ। तो उमूमन कुछ ना कुछ बनाती रहती हूँ, जबकि मेरी बेटी की फरमाइश थी कि उसे वो पास्ता बना दें, लेकिन आज मेरा मूड नहीं था। तो मैंने कहा चलो मैं आज ना आलूओं के नाचोस बना देती हूँ। तो उसके लिए आलू जो है मैंने वो आधा किलो तकरीबन बॉयल होने के लिए रख दिए है कुकर में, और यहाँ पर मैं डिप बना रही हूँ। तो क्योंकि इमरजेंसी में बना रही हूँ तो बस जो कुछ भी मौजूद था बस मैंने उनको ही ऐड कर दिया डिप बनाने में, मायनीज़ और केचप डाल दिया है। तो यहाँ पर आलू भी तैयार हो गए हैं और बस आलूओं में मैंने हरी मिर्च डाल दी और कुटी मिर्च डाली है, काली मिर्च डाली है, वाइट पेपर और मिक्स हर्ब, चाट मसाला और तकरीबन किचन की सारी चीज़ें मैंने इसके अंदर डाल दी हैं। तो ये जो है सीधी उंगलियों से जो है ये मसाला निकल नहीं रहा था, तो मुझे बोतलों के ऊपर जो है ना ये चम्मच मारना पड़ा, तब वो जो है अंदर से निकलने पर राज़ी हुए हैं। ये देखें, हालांकि बॉटल्स भरी हुई हैं अभी, लेकिन वो शायद अंदर जैम हो गई हैं। तो यहाँ पर जो डिफरेंट चीज़ है इसके अंदर, ये मैंने यहाँ पर डाला है कॉर्नफ्लोर। तो ये तकरीबन 3 से 4 बड़े चम्मच मैंने डाल दिए हैं और अच्छी तरीके से हाथों से गूंद लिया है। तो गूंदने के बाद हम देखेंगे कि अच्छी तरीके से बाइंडिंग हो गई है, मतलब आलू बिखर नहीं रहे हैं और बिल्कुल मुट्ठी से बन जा रहे हैं वो आटे की तरह। तो उस वक्त तक ना थोड़े से अगर आपको चाहिए और तो कॉर्नफ्लोर लगा सकते हैं। अच्छा, इनके बेलने का तरीका ये है कि पहले ना ऑयल लगा दें बेलन पर भी और जिस पर बेल रहे हैं उस पर भी, और इनको खुद ना घुमाएं बल्कि जिसके ऊपर बेल रहे हैं ना उस चीज़ को आप घुमा लें, क्योंकि आलू हैं। तो ये देखें झटपट से फ्राई हो गए हैं और बहुत ही मज़ेदार नाचोस जो हैं वो तैयार हो गए। मैंने इनका नाम रख दिया है। तो जबकि बेटी ने कहा कि मम्मी ये नहीं हो सकते नाचोस, वो कुछ और चीज़ें होती। मैंने कहा चलो हम वो भी बनाएंगे जो ऑथेंटिक है, तो आज तो हम इसको ही खा लेते हैं। तो जनाब जुम्मे को जो है मैंने काफ़ी स्पेशल बना दिया है और सुबह से शाम तक की ये रूटीन है और सारी चीज़ें हमने बनाई और खाई और सब ने बेहद तारीफ़ की इस चीज़ की। तो अब बस यहाँ पर मैं लूँगी आपसे इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।